अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं और बहुत से डेवलपमेंट है। साथ साथ इमरान खान साहब आपको पता है इस्लामाबाद में है और अदालती कार्रवाई जितनी हैं, इलेक्शन कमीशन भी जाना हुआ, FI भी जाना हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाना हुआ, तो वो सारी कार्रवाइयों का हिस्सा वो हैं। और आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ किया है, यानी क्या इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि अदालतों के चक्कर। और ये आपका खोखला निज़ाम है जो बता रहा है कि किस तरह सियासतदानों के ख़िलाफ़ जब महाज बने तो वो कैसा बनता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से हम देखते आए हैं, वो चीज़ें तो हम सबको पता है। तो शाखाना में आज जो ट्रायल है उसमें जो समाअत हुई वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो शाखाना में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों, जज को ट्रांसफ़र करने वाली केस, फेसबुक वाला मामला, फिर साइफ़र वाले मामले में जो आज़म खान का बयान की बात हो रही है, एफिडेविट की बात हो रही है, उसके हवाले से बातें हुई। और कुछ लाहौर हाई कोर्ट में जो मामलात है उस पर सुबह के प्रोग्राम में मैं तफसीली बात करूँगा, चूँकि यहाँ मैं सिनॉप्सिस देना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी बात मैंने नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपके सामने आप लोगों की डिमांड थी, वो मैंने चीनी की हाली कीमतों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया हुआ है। और वो बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म जैसे शाही जमील साहब के दौर में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद जो चीनी 160 रुपये किलो जा चुकी है। इस कौम के साथ जुल्म, इस कौम के साथ ज़्यादती है, कोई नहीं पूछने वाला। वजह ये है, आपको पता रिटायर्ड जर्नलों की, ब्यूरोक्रेट्स की, आपके सियासतदानों की। शुगर मिल एक ऐसा कारोबार है जो हुकूमतें टॉपल करती आई है, तारीख़ी तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें हमने आर्टिकल 9 की बात की है, आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 18 की है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ला सकूं और हालात और वाक़यात बड़ी आसानी से सामने आ सकें। और बहुत सी बातें हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो मैं यहीं करना चाहूँगा, मुनासिब है। आप परेशान हो होइएगा जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है इनके साथ एक पर्चा था जी, बड़ी मज़ेदार बात है। ये एक पर्चा था और चीफ सेक्रेटरी और सरकारी अफसरान को धमकियाँ देने वाला। जब इमरान खान साहब ने दी थी, इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, अभी तक दहशतगर्दी भुगत रहे हैं, तौहीन अदालत का मामला भी चला था, वो एक अलग बात है। राना जी वो मुद्दई मुकर गया मुद्दई को ना भी हो, मुद्दई वो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, काम चलना चाहिए था लेकिन नहीं चला। जी बिल्कुल नहीं चला। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं है और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMDR जो की जांच में है, मियां शहबाज शरीफ के केस का फैसला हो, मियां शहबाज शरीफ को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए ताकि मेरे अलावा कोई और बचे ना जो मेरे मुकाबला आ सके। याद रखो कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान कराने के लिए आप उसके खिलाफ दामाद करें। पनामा जो है, अभी जमात इस्लामी ने पनामा जो केस जिस पे जस्टिस सरदार तारक मसूद ने अजीब व गरीब से सियासी सवाल खड़ा कर दिया, लगता था ऐसे जैसे नून लीग से बहुत कोई ताल्लुक़ रहा है किसी का, तो वो इजहार था उसमें। उन्होंने जवाब सारे जमा करा दिए। तहकीकात के लिए GID बनाने का कहा है, नया FIA, नैब और FBI समेत मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल किया जाए। और दुनिया भर में पनामा के बाद कार्रवाई का आगाज़ किया गया और दरख्वास्त को मज़गी पनामा केस से अदालती ऑब्जर्वेशन पर अलग किया गया था। पब्लिक पनामा केस में दीगर दरखास्तों में सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई के लिए था। पनामा केस FBR का मामला होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। चेयरमैन FBR ने अदालत को कहा था कि हसन और हुसैन नवाज़ को पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। नैब और FIA से भी रुजू किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पनामा तहकीकाती कमीशन या GID तश्कील से मुताल्लिक़ किसी मुतल्लिक़ा इदारे का काम मुतासर नहीं होगा। नवाज शरीफ के साथ पनामा केस में आने हाथों से निपटा गया तो बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और ये मेरिट की चीज़ें हैं सारी, ऐसा नहीं है कि जो मेरिट से हट कर जो बातें हैं, जो आप समझ रहे हो
वैसा बिल्कुल नहीं है। एक बात यहाँ ज़रूर करनी है ताकि दोनों अदालती मामला भी चले, सियासी भी चलते रहें। सिंध असम्बली में जो है ना अपोजिशन लीडर की तब्दीली का लिए जो है ना जी स्पीकर जो अपोजिशन लीडर को तब्दील करने की इजाज़त दे दी। मुतहदा अपोजिशन लीडर अलीम आदल से ज़्यादा नंबर जाहिर करती है तो दरख्वास्त पर अमल किया जाएगा। GAD हमायत के बाद MQM आज ही सिंध असम्बली में नई दरख्वास्त जमा कराएगी। अब GDA देखना है कि GDA किस तरफ जाती है और दरख्वास्त के 24 घंटों के अंदर नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होगा। पीपल्स पार्टी निगरान सेटअप के लिए PIT या अलीम आदल शेख से मुशावरत नहीं चाहती। जी आप समझ जाएं यहाँ पर, ठीक है ना जी। और चलें आपको और ले चलते हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और उसमें अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है ना जी। और एंटी करप्शन NAB IG पंजाब इन सबको उन्होंने फ्रीक बनाया है इस सारे मामले के अंदर। और चौधरी परवेज़ लाई के साथ जितनी ज़्यादती हो रही है वो भी अब रिकॉर्ड पे देख रहे हैं। बहरहाल बहुत से सवाल ऐसे हैं जो उठ गए हैं जिनका जवाब जो है वो आने वाला वक्त देगा। एक और बात है, वो लोग परेशान हो जाते हैं भाई वो 10वें 9वें 10वें मुहर्रम की सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं तो इसमें परेशान होने की ऐसी क्या ज़रूरत है, ना ऐसी कोई बात है। 28 और 29 जुलाई को तातील होनी है, मैंने ट्वीट भी कर दिया हुआ है और वो रिकॉर्ड के ऊपर भी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई नहीं है मामला। मर्दान में सेशन कोर्ट का जो साबिक अली मोहम्मद ख़ान को एंटी करप्शन की ज़मानत में मंजूर कर ली, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है फिर गिरफ़्तार कर लिया गया MPO के तहत। ये जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने मौजूद है और रिकॉर्ड की बातें। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं दोनों जो हैं अबूरी ज़मानतें, ठीक है ना जी, तफ्तीशी अफसर की सज़ा पर मनसूख की गई है। 7 जुलाई को अबूरी ज़मानतें करवा रखी है। 24 जुलाई को इश्तिहारी कार्रवाई का हुक्म दिया था, अदालत ने तफ्तीशी अफसर की सज़ा को मंजूर कर लिया। अबर गुल ने पुलिस की दरख्वास्त पर जो है ना जी ये सारा मामला देखा था और उनके ख़िलाफ़ जो इश्तिहारी जो है ना वो कार्रवाई जो है ना वो सारी अब ख़त्म हो चुकी है। सोशल एक्टिविस्ट जो सनम जावेद हैं उनके खामद को भी गिरफ़्तार धर लिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये पाकिस्तान है जी। ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दुख और तकलीफ़ की बात ये है। नाम उनका अतीक रियाज है, शनाख्त परेड के लिए पेश किया गया और ये शनाख्त परेड भी एक मामूल सा बन गया है। जिस किसी को पकड़ के जलील करने का एक बेहतरीन तरीका है। यानी आप पहले यानी अदालत को भी तो शनाख्त परेड के कॉन्टेक्स्ट में क्या पहले एविडेंस तो देखे ना कि अगर मुलज़म पकड़ ली उसको शनाख्त परेड के लिए ले जाए। हालांकि शनाख्त परेड के बाकायदा प्रिंसिपल लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं जी। और चेहरा ढाप के जो है ना जी ये दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया गया और 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। और बात हुई है, उनका वकील का यही कहना है कि उनको उनके खामद होने की सज़ा मिल रही है। पैरवी करने की वजह से उनके खामद अतीक रियाज को गिरफ्तार। शक तो किसी पर भी हो सकता है, अगर मुलजिम बेगना है तो शनाख्त परेड के बाद रहा हो जाएगा। यानी शनाख्त परेड में आपको कैसे पता है कि शनाख्त परेड बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे पता है? ये बड़ा मुश्किल काम है ज़रा, ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ आपके सामने है और यहीं से आप समझ सकते हैं कि मामलात किस सिमत पर जा रहे हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, इमरान खान साहब को इंसाफ तो अभी फ़िलहाल अदालतों से मिल नहीं रहा। तहरीर तशरीह बयान पर नशर नहीं कर रही TV और उस पर उन्होंने कहा जी जिस तरह साल से कहा जी आपने पैमरा वो चले गए, इसमें इशू किया है, जवाब तो लेना उनसे पैमरा से, बजाय ये कि जनाब जाएँ पैमरा के पास पहले जाके वहाँ पर बात करें फिर दोबारा आ जाएँ। पैमरा कानून के बाद दरख्वास्त पर फैसला करे, मौज महफूजों पर बात ना करें। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की मुखालफत की थी, एक सर्कुलर के ज़रिए इमरान खान का नाम चलाने पर पाबंदी आयद रखी है। अब ये जहाँ अदालत कहती है कि आपने इस पाबंदी के ख़िलाफ़ जो है पैमरा से रुजू किया है, उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें जो हैं ज़ेरे इल्तवा हैं और नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के हवाले से उन्होंने जो वो है वो बात की है। और नोटिफिकेशन मुअत्तली के बावजूद TV चैनल पर इमरान खान को नशर करने से रोका जा रहा है। इमरान खान सारे मामलात में अगर आप सिर्फ देख लें हर केस में पेश हो रहे हैं, कुछ नहीं है,
मैंने आपको याद है इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने कल ही बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन की जो तौहीन अदालत के हवाले से बात है वो मैं क्लिप चला देता हूँ यहाँ पर, पहले वो क्लिप सुन लीजिएगा। आपने इलेक्शन कमीशन का नॉन अवेलेबल वारंट वाला मामला देख लिया, वो कितना बड़ा इशू था। तारीखी तौर पर याद होना चाहिए कि जब लाहौर में सर्विस के लिए नॉन अवेलेबल वारंट गए तो क्या दहशतगर्दी हुई, ये समझ आना चाहिए। कुछ भी नहीं था, उसके लिए किस लेवल, किस यानी डीआईजी लेवल इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया। नॉन अवेलेबल वारंट आए, सर्विस हो गए और इमरान खान साहब कल सुबह पेश हो रहे हैं, लेकिन इसे सारे का सारा निजाम नंगा हो गया। आपने अंदाजा नहीं लगाया। ये भी तो नॉन अवेलेबल वारंट है। आज कौन सवाल, इन सवालों के जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार था उस सारे ऑपरेशन का? उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई तो होनी चाहिए। आज उसको कटहरे में तो खड़ा रखना चाहिए जो लाहौर में नॉन अवेलेबल वारंट सर्विस कराने के लिए क्या कुछ हुआ। और ये नॉन अवेलेबल वारंट जो है ना, इलेक्शन कमीशन ये अदालत नहीं है, ना ट्राइब्यूनल है। कंटेम्प्ट का जो इख्तियार है आइन के आर्टिकल 204 वो सिर्फ कोर्ट को है और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। इसी तरह तोशाखाना में नाहल इलेक्शन कमीशन ने किया, ये भी जो है ना ये सिर्फ एक ही सियासी जमात के अगेंस्ट है। वो भाई जहां तौहीन अदालत का इख्तियार, तौहीन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए था, वो तो करवा नहीं सके आप। यानी पैसे आपको इलेक्शन कराने के लिए दिए नहीं, वहां करना चाहिए था इस्तेमाल, इख्तियार आपको नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। और अगर आपको सिक्योरिटी फोर्सेज मिली वहां इस्तेमाल करना चाहिए था। ये जो इख्तियार है ना, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडरों में उन्होंने तनकीद की है। तनकीद पे आजकल पूरी दुनिया में कोई कंटेम्प्ट नहीं होती है। ये बहरहाल चैलेंज हो चुका हुआ है, आला अदालतों में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज है। हमने दरखास्त दायर की थी, उस पर लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। इमरान खान साहब और सारे सब ने दरखास्त दायर की हुई है और उसमें फाइनल ऑर्डर पास करने से रोका है। सिर्फ सुबह सिंपल सी एक छोटी सी हेयरिंग है, इमरान खान साहब की हेयरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन को शौक है शक्ल देखने का, वो देख लेंगे। लेकिन याद रहिएगा, इलेक्शन कमीशन का जो ये किरदार खास तौर पर सामने रहा है पाकिस्तानी तारीख में, ये बहुत से सवाल। और आखिर में मैं इमरान रियाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं है, सिर्फ पेशी की बातें थी, उनके पेश होने से ख़त्म हो गया। मैंने वो भी ट्वीट कर दिया था। अब कहता हूँ आखिर आज हियरिंग होनी थी इमरान रियाज की, बड़े अच्छे बात। पिछले 2 महीनों से लॉलीपॉप में मिल रहा है, आज आ रहे हैं जी, कल आ रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है। क्या पेशरफ्त हो रही है आपके सामने? कौन को पता होना चाहिए ना क्या पेशरफ्त हो रही है। एक गैर कानूनी गिरफ्तारी है, कहाँ रखा है? अच्छा, आपने सेफ कस्टडी में रखा है तो किस कानून के तहत रखा है? आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं, कुछ शुरू में बताया गया छुट्टियों में नहीं, वो मैंने बताया कि ना वो रावलपिंडी बेंच में चले गए। तो रावलपिंडी बेंच भी केस लगता था, मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से। लेकिन केस बहरहाल आज नहीं हुआ सका और हम इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। हम पीछे तो हटने वालों में से नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।